रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और इन दिनों अपनी तैयारी को बेहतर करें। जैसा कि आपको पता है कि एससीटीआर थ्री का री एग्जाम जो होने वाला है वो 10-11 दिन को रखा गया है। आपको पता है कि कवायद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर यहाँ पे स्टेट का एग्जाम हो या सीटेट का एग्जाम हो या फिर एससीटीआर थ्री का हो या 9th हो 10th हो, ये जो है पीआरटी सबके लिए कवायद जो है बहुत ही करामत साबित होने वाला है। तो स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एमएसजी के पर। देखिए आजकल टॉपिक है वो उर्दू कवायद। हम समझेंगे कि कवायद कहते किसे, कवायद के मतलब क्या होते हैं, उससे आगे की बातें। पहले आप हमें कवायद जो उसको समझ जाएंगे तो मुझे उम्मीद है आप कवायद से क्वेश्चन जो होगा तो आप गलतियाँ ना करेंगे। तो चलिए हम उसके डिटेलिंग के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए टॉपिक है उर्दू कवायद, ठीक है। कवायद जो है कायदा की जमा, कायदा की जमा क्या है? कवायद। देखिए कवायद, कवायद क्या है? मतलब अगर कोई पूछे कि कवायद जो पढ़ते हो आप किसे कहते हैं, अगर उर्दू में देखा जाए तो इसे कवायद कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है? व्याकरण। क्या कहा जाता है? व्याकरण। अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? ग्रामर। ठीक है, तीनों एक ही है। उर्दू में हम कवायद जानेंगे, हिंदी में व्याकरण जानेंगे, और हिंदी को अगर सही से पढ़ने के लिए व्याकरण की जरूरत व्याकरण को जानना जरूरी है, बेहद जरूरी है। और इंग्लिश को सही करने के लिए हम ग्रामर को सही से पढ़ेंगे, तभी हमारा इंग्लिश मजबूत होगा। वैसे ही उर्दू कवायद अगर हम पढ़ लेते हैं तो फिर हमारी उर्दू जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए हम तो कायदा की जमा है कवायद, ठीक है। किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से जानने के लिए कायदा के बारे में हमें जानना होगा, रूल के बारे में जानना होगा। तो देखिए कवायद जो है किसी भी जबान को सही सही बोलने लिखने के लिए उस जबान के उसूल का जानना जरूरी है। मतलब हम कहें नहीं, किसी भी जबान को सही बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए हमें उसके उसूल, उसका नियम जो है, उसका नियम बना है, उस नियम को हम अच्छे से पालन करेंगे तभी उसको, वैसे अगर हिंदी के नियम में हम व्याकरण को सही समझ लेंगे तो हिंदी का नियम पालन करेंगे, तो वैसे ही उर्दू में कवायद अगर हम कर लिए उसके उसूल को कायदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसके उसूल को हम क्या कहेंगे? कायदा। कायदा की जमा क्या हो गई? कवायद हो गई, ठीक है। चलिए तो कवायद कायदा की जमा क्या है? कवायद जो है कायदा जब वाहिद है उसकी जमा क्या है? कवायद। चलिए आगे बढ़ते। रस्मुल खत क्या है? रस्मुल खत हर जबान के लिखने या बोलने की आवाज की अलामत होती है। हर जबान के लिखने बोलने के लिए क्या होती है? आवाज की अलामत है। इन्हीं अलामत को हम क्या कहेंगे? रस्मुल खत कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि रस्मुल खत जो है वो किसे कहेंगे, तो किसी भी जबान, हर जबान जो होता है उसको बोलने या लिखने की आवाज की अलामत होती है, उसे हम क्या कहेंगे? उर्दू में रस्मुल खत कहेंगे। हिंदी में क्या कहा जाता है? देवनागरी रस्म। क्या कहा जाता है? देवनागरी रस्मुल खत लिखी जाती है, जबकि उर्दू, अरबी और फारसी में रस्मुल खत लिखी जाती है। हिंदी में इसे कहा जाता है देवनागरी रस्म लिपि जो होता है और रस्मुल खत, जबकि उर्दू अरबी में इसे क्या कहा जाता है? रस्मुल खत लिखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू जबान में दो खत हैं। कितने हैं? दो। खत नस्ख, खत नस्तलीक, नस्तलेख। खत नस्ख अरबी के मशहूर तरतीब खत है, जबकि खत नस्तलीक जो है फारसी के मशहूर तरतीब खत। उर्दू के मानी क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है कि उर्दू के मानी क्या होता है। उर्दू के मानी लश्कर होता है। क्या होता है? लश्कर होता है। उर्दू की इब्तदाई नाम मंदरजैल है। उर्दू की इब्तदाई नाम जो है इसमें से कौन कौन है? देखिए हिंदी, हिंदवी, जबान दिली, दखनी, उर्दू मॉल, उर्दू, ये सब क्या है? उर्दू की इब्तदाई नाम है। जबान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहते हैं। उसका हर्फ किसे कहते हैं? जबान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। अब मसलन इसमें जैसे बे, जीम, सीन, शीन वगैरह, हे, हे, दाल, जाल, ये सब क्या हो गया? हर्फ। जबान की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? हर्फ। ठीक। हर्फों के मजमुआ को लफ्ज कहा जाता है। जैसे रात, मिला दिया इसको, ये क्या हो गया? हर्फों के मजमुआ क्या था? ये लफ्ज हो गया। जैसे हाँ, ये लफ्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद उर्दू जबान में जो हर्फ तहजी अगर देखा जाए तो इतनी तादाद कितनी है? 52, जिसमें हर्फ मफरत जो है उसकी तादाद 37 है। कितनी है? 37 है। कौन कौन है? देख लीजिए हर्फ मफरत कौन कौन है, ये देख लीजिए। अलिफ, आ, अलिफ, बा, फा, ते, ये सब क्या है? मुफरत की निशान है। हर्फ मुरक्कब जो है बे, फे, ते, थे, छे, दे, दो, ये सब क्या है? ये क्या है? 15 है। ये कितने हैं? 15 हर्फ मुरक्कब की तादाद है। इसमें हर्फ हिंदी जबान है। ये सारे हर्फ क्या है? हिंदी जबान। किसके है? हिंदी जबान। चलिए आगे, आगे क्या है? हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत कितने हैं? 3 है। अलिफ, वाव, या। हरूफ इल्लत कितने हैं? 3 है। कौन कौन है? अलिफ, वाव, या। कितने हैं? 3, याद रखें, ठीक है। अब देखिए उर्दू कायदे को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। उर्दू कवायद जो है उसको कितने? इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बलागत, इल्म उरूज।
4 कवायद को कितने किया गया? इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बलागा, इल्म तौहीद। कितने बार? 5 बार। देखिए पहला है इल्म हिज्जा किसे कहते हैं, ठीक है। इल्म हिज्जा जो है जिसमें हरूफ को हरकत सकनात आवाज में बहस की जाए ताकि हरूफ का सही तलफ़ुज़ मालूम हो, इसे हम इल्म हिज्जा कहते हैं। इल्म हिज्जा किसे कहते हैं? जिसमें हरूफ के हरकत सकनात आवाज से बहस की जाए, उसे हम क्या कहते हैं? इल्म हिज्जा। आगे क्या है? इल्म सर्फ क्या है? विषय में 2 है। इसमें इल्म सर्फ है, इसमें अल्फाज के साफ बनावट के तागीर और तब्दील पे बहस की जाए, उसे हम क्या कहेंगे? इल्म सर्फ कहेंगे। इल्म नहव, इसमें जुमले की साफ बनावट के तरतीब और तरतीब पे बहस की जाएगी। चौथा इल्म बलागा, इसमें अल्फाज और जुमले के लफ्जी मानी की खूबियाँ बताई जाएगी। चौथा क्या है? इल्म उरूज, इसमें शायरी के उसूल और गाने की बहस की जाएगी। तो आपको पता चला कि कायदे क्या है, कायदे के कितने कितने भाग हैं, ये देखिए। और दो कायदे के कितने भागों में तकसीम किया गया। बाद में इल्म हिज्जा, सर्फ, नहव, बलागा, उरूज। तो देखा इल्म हिज्जा किसे कहते हैं, सर्फ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ये टॉपिक मैं आपको बता दूं तो कवायद किसे कहते हैं। फिर आगे का टॉपिक सीखना अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम ये छोटा सा वीडियो सिर्फ और दे दीजिए हमें इजाजत।